गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द कैबिनेट ब्रीफिंग। जैसे आप सभी जानते हैं, आज केंद्रीय मंत्रिमंडल का बैठक हुआ जिसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिमंडल के निर्णय के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ माननीय सूचना एवं प्रसारण, युवा मामले एवं खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी मौजूद है। नेशनल मीडिया सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत। पहले मंत्री महोदय अपने ओपनिंग रिमार्क्स देंगे, तत्पश्चात क्वेश्चन आंसर्स होंगे। ओवर टू यू ऑनरेबल मिनिस्टर। नमस्कार साथियों, आज माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में जो निर्णय लिया गया है वो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी युवाओं की भारत में है, युवाओं से जुड़ा हुआ है। अभी पिछले कल ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने एशियाड गेमों में आज तक के सबसे ज़्यादा मेडल जीतने वाले 107 मेडल जीत कर आए हमारे पदक वीरों और खिलाड़ियों के समारोह में शामिल हुए, उनका मनोबल बढ़ाया। तो आज 15 से 19 साल के बीच में लगभग 40 करोड़ युवा देश में हैं। ये कई देशों की आबादी मिलाएं तो भी उससे ज़्यादा है और ये भारत की बड़ी ताकत है। ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ अर्बन और अर्बन एरियाज, इनमें भी बहुत बड़ी संख्या हमारे युवाओं की है और देश के युवाओं को विकास और युवाओं की ऊर्जा का कर्तव्य बोध और सेवा भाव के साथ राष्ट्र निर्माण में उपयोग करने के उद्देश्य हेतु माई भारत नाम की एक यूनानिमस संस्था बनाने का निर्णय लिया है। माई भारत, मेरा युवा भारत, माई भारत, MY, माई भारत, मेरा युवा भारत। ये एक ओवरआर्चिंग इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म होगा जिसके लिए इसको अनुमति दी है। अगर आप थोड़ा समय पहले देखें, अगर 2 साल पहले भी कोविड के काल में देश और दुनिया के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आई थी और उस समय भी भारत के युवाओं ने सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मास्क बनाने से लेकर दवाई वितरण से लेकर और कोविड वैक्सीनेशन तक, यहाँ तक कि आरोग्य सेतु ऐप से लेकर कोविन ऐप तक, अगर देश भर में जागरूकता का अभियान किसी ने सबसे ज़्यादा सहयोग दिया तो भारत के युवाओं ने दिया है। भारत का युवा अपनी जिम्मेदारी को समझता भी है और समय आने पर अपने कर्तव्य का पालन भी करता है। और पंच प्रण में 5वां प्रण प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार कहते हैं कि हमें हर नागरिक को कर्तव्य पालन करना है। केवल अधिकार ही नहीं, कर्तव्यों की भी जिम्मेदारी हमारी है। तो अमृत काल में भारत को सशक्त और सबल बनाने के लिए आवश्यक है कि युवाओं में सेवा भाव हो और कर्तव्य बोध का संचार हो और उनकी सोच में देश के दर्शन और इतिहास का समावेश हो और उनमें भारत को आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत बनाने का दृढ़ निश्चय और दृढ़ संकल्प हो। ये लगन जब हमारे भारत के युवाओं में होगी तो निश्चित तौर पर अगले 25 वर्षों में भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए एक विकसित राष्ट्र बनाने में भारत के युवा एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। और स्वच्छ भारत में भी आपने देखा कि सड़कों पे निकल के स्वच्छता के एम्बेसडर के रूप में भारत के युवाओं ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। अगर मैं आंकड़े दूं तो हमने पहली बार आंकड़ा रखा था 2 साल पहले कि 75 लाख टन, 75 लाख किलो हम प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा करेंगे। हमारे युवाओं ने 100 लाख किलो से ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा किया मात्र 1 महीने। और उससे अगले साल हमने 100 लाख किलो रखा तो उसने 150 लाख किलो से ज़्यादा इकट्ठा किया।
ये युवाओं की देश के प्रति और ऐसे कार्यक्रमों के प्रति जो इंटरेस्ट है, लगन है और कर्तव्य भाव से वो कर रहे हैं, इसके लिए बहुत आवश्यक था कि फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी हो। तो ये फिजिकल प्लेटफॉर्म एक तरह से होगा जहां फिजिकल एक्टिविटी भी होगी, डिजिटली उनको जुड़ने का अवसर भी मिलेगा, और इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए युवाओं को विभिन्न स्कीम्स, प्रोग्राम्स के साथ जोड़ा जाएगा और एकीकृत मैकेनिज्म के अंतर्गत फोकस रूप से भारत सरकार के जो कार्यक्रम है युवाओं से जुड़े, उनको इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, जिसमें होल ऑफ गवर्नमेंट की अप्रोच के साथ हम गवर्नमेंट या अन्य स्टेक होल्डर्स को भी वहां पर जोड़ें और युवाओं की उसमें भूमिका और सुदृढ़ करें। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी वॉलंटरी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके, उस दिशा में भी ये कारगर सिद्ध होगा और देश के युवाओं की सरकारी, गैर सरकारी ऐसे कार्यक्रमों में भागीदारी भी, उनकी ट्रेनिंग भी और उनकी एस्पिरेशंस और जो हमारी समुदायों की ज़रूरत है, कम्युनिटी नीड्स जो है, उसको देखते हुए इनकी यूथ की एस्पिरेशन भी पूरी हो, उस दिशा में भी ये काम करेगा। और जो पॉलिसी सरकार की है वो भी, जब इतने करोड़ों युवा देश के एक प्लेटफॉर्म पर जुड़ेंगे, माई भारत एक ऐसा एस्पिरेशनल बॉडी है जहां पर युवा करोड़ों की तादाद में जुड़ेंगे देश और विदेश से, और भारत को विकसित भारत बनाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए माई भारत प्लेटफॉर्म कारगर सिद्ध होगा। इसमें मैंने जब डोमेस्टिक और ग्लोबल यूथ की बात की, तब मैं स्टूडेंट से लेकर प्रोफेशनल सबकी बात कर रहा हूं। उनके मन में एक जज्बा और जुनून देखने को मिलता है जब जब हमने देखा हम में से कोई बाहर गया या माननीय प्रधानमंत्री जी गए हों, वो किसी ना किसी रूप से भारत में जुड़ना चाहते हैं, अपनी सेवाएं देना चाहते हैं। उसके लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म ये माई भारत होगा, मेरा युवा भारत। और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगर मैं आपको कहूं तो जहां एक और एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करें, जन भागीदारी, युवा संवाद हो या हमारे यूथ पार्लियामेंट जैसे कार्यक्रम हो, कल्चरल एक्टिविटीज़ हो, यूथ फेस्टिवल्स हो, ऐसे बहुत सारे अन्य प्रोग्राम किए जा सकते हैं, नेशनल या इंटरनेशनल यूथ एक्सचेंज हो, बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम, उसको करने का अवसर भी मिलेगा। एंड इट कैन एक्ट एज वन स्टॉप प्लेटफॉर्म फॉर यूथ एंड इनिशिएटिव्स टू एंगेज विद द यूथ। इससे टू वे कम्युनिकेशन भी होगी, जहां एक और युवा के मन में क्या है, वो क्या करना चाहता है, दूसरी ओर उसके पास अवसर कहां पे है, वो दोनों, उनको जोड़ने के लिए प्लेटफॉर्म बड़ा कारगर सिद्ध होगा। मान लीजिए मेरे मन में आता है कि मुझे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, स्वच्छता के क्षेत्र में कहीं पे भी अपना योगदान देना है, लेकिन अवसर कहाँ है? वो अवसर ढूंढने का एकमात्र प्लेटफॉर्म या सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म माई भारत होगा। अगर उसको एक्सपीरियंशियल लर्निंग करनी है तो कहाँ पे जुड़ना है, तो यहाँ पे जुड़ सकता है। और ये फिजिकल इकोसिस्टम उसके लिए अपार संभावनाएं खोलेगा। और इसके साथ साथ जो मैंने कहा कि कम्युनिटी नीड्स, समुदाय की ज़रूरतों को पूरा करते हुए हमारे आकांक्षी युवा ये अपनी आकांक्षाओं को भी पूरा कर पाएंगे, बेहतर अलाइंड होंगे, बेहतर जुड़े होंगे, और कहीं ना कहीं जो एनहांस्ड लाइफ स्किल एफिशिएंसी चाहिए उसमें भी इनको बहुत बड़ा बल यहाँ पर मिलेगा जब गवर्नमेंट और अन्य स्टेक होल्डर्स इस प्लेटफॉर्म पर आकर जुड़ते हैं। तो ये सेवा भाव और कर्तव्य बोध के साथ साथ हम सशक्त एवं सबल भारत बनाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं और इस पर युवाओं की भूमिका बड़ी हो, इसके लिए माई भारत प्लेटफॉर्म आज देश के लिए, देश के युवाओं के लिए मोदी सरकार ने मंजूर किया है। प्रधानमंत्री जी की इच्छा है कि देश के करोड़ों युवा
इस पर जुड़ें और देश को आगे बढ़ाने में, राष्ट्र निर्माण में उनकी बड़ी भूमिका हो। युवा हमारा वर्तमान भी है, भविष्य भी है, तो कल का इंतजार क्यों, आज से ही क्यों ना जुड़ें। और इसी महीने के अंत में 31 अक्टूबर को इसको राष्ट्र के लिए समर्पित किया जाएगा। 31 अक्टूबर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती भी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने 550 से ज्यादा रियासतों को विलय करके सशक्त भारत की नींव रखी थी। आज उसको विकसित भारत बनाने के लिए देश के युवाओं के सामने एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है जो विकसित भारत बनाएंगे। और इससे अच्छा दिन क्या होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती और माई भारत प्लेटफॉर्म का आगाज और उस पर भारत के करोड़ों युवाओं का जुड़ने की शुरुआत और विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की एक नई शुरुआत। धन्यवाद। The floor is now open for questions and answers. Yeah, we may begin with the front here. माइक दीजिए प्लीज। सर मैं लक्ष्मण हूँ CNBC आवाज़ से। ये जो माई युवा जो बनाया गया है, माई भारत, माई भारत मेरा युवा, तो ये इसमें सांस्कृतिक मनोबल बढ़ाने और बाकी व्यवस्था होगी या फिर कुछ किसी तरह के फाइनेंशियल इंसेंटिव देने की भी बातचीत होगी? कुछ युवा रोजगार करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं। और दूसरा सवाल एक ये है कि कैबिनेट के बैठक में क्या लिथियम की माइनिंग की रॉयल्टी तय करने पर कोई फैसला हुआ है? मैं इतना ही कहूँगा कि जो युवा की एस्पिरेशंस हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इनोवेशन भी करे, कंट्रीब्यूट भी करे विकसित भारत बनाने के लिए। और कहीं ना कहीं आज का युवा जिसके अंदर सेवा भाव है, कर्तव्य बोध की भावना है, वो चाहता है कि मैं कहीं ना कहीं जुड़ूं। वो पैसे के लिए नहीं। आपको क्या लगता है कोविड के टाइम पे किसी को पैसा दिखता होगा? वो अपनी जान पे खेल कर आगे आया था दूसरों को बचाने के लिए। वो अपने घर से खाना बनाकर गरीबों को खाना देने जाता था। वो कम्युनिटी किचन चलाते थे। वो कमाते ना भी होंगे, समाज को जोड़कर एक और से सेवा भाव की दृष्टि से आगे आए थे। बहुत सारे लोग, युवा ऐसे जुड़ना चाहते हैं लेकिन उनको प्लेटफॉर्म उस तरह से नहीं दिखता था। फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ एक्सपीरियंशियल लर्निंग कैसे इंपॉर्टेंट है, प्रोग्रामेटिक स्किल्स, उसके ऊपर कैसे काम किया जाए। बहुत सारे कार्यक्रम भी भारत सरकार में चलते हैं, बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर में भी चलते हैं, एनजीओज भी चलाती होंगी, लेकिन किसी के पास अवसर नहीं मिलता कि हम कैसे एक बड़े रूप में काम कर सकें, एक बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर सकें देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने के। उस दिशा में प्लेटफॉर्म है। यहां कोई किसी को पैसा देके काम नहीं करवाया जा रहा। जो युवाओं को कुछ सीखने की इच्छा है, कुछ कर दिखाने की इच्छा है, कुछ योगदान करने की इच्छा है, उन युवाओं के लिए ये एक बड़ा अवसर है। वॉलंटियरिज्म को, स्वयं सेवा भाव को बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा अवसर यहाँ पर दिया जा रहा है। चलिए, आज का यही निर्णय है। आप पूछ सकते हैं सर। लेकिन मैं प्रकाश हूँ ईटीना से। इसमें गवर्नमेंट का सपोर्ट क्या होगा? अगर कोई जुड़ना चाहता है उसमें गवर्नमेंट हैंड होल्डिंग किस तरीके से करेगी? बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैंने कहा फिजिकल, तो फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए भी, डिजिटली जुड़ने के लिए भी। फॉर एग्जांपल, आप हिमाचल के किसी एक कोने में ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, बिहार के किसी ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और आपको जुड़ना है, तो आपको राज्य के मुख्यालय या देश की राजधानी आने की जरूरत नहीं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके पास अवेलेबल है। आपका एक नेचुरल स्किल सेट है या आपका किसी एक क्षेत्र में काम करने की इच्छा है, तो आपको लगेगा मैं इसमें कैसे काम करूं, तो वो अवसर इस प्लेटफॉर्म पर पैरेलल उपलब्ध होंगे। अलग अलग कार्यक्रम आप उसमें जुड़ पाएंगे। और भारत सरकार के ऐसे जितने प्रोग्राम चलते हैं उन सारे प्रोग्राम्स को हम एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा करें, एक होलिस्टिक अप्रोच लेके, होल ऑफ गवर्नमेंट इस थीम को आगे लेकर युवाओं के लिए जो कार्यक्रम है उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाकर उससे जोड़ना और युवाओं की ताकत से भारत को आगे बढ़ाने में कदम बढ़ाने।
Ashwarya from Times Now. Sir, as you mentioned that this is a physical institution, how much money will be spent on this entire program by the government? Whether it would be also center and state joint program, or what will the partnership? Also, secondly, whether this will be spread to the schools and colleges across the country as well, or whether this will be included in the education program of the students? See, as I mentioned, as per the international norm, the youth category falls at 15 to 29 years. So, for that we have about 40 crore youth of that age bracket, 15 to 29 years in the country. It is open for them and for others as well. It doesn't restrict at 29, that is one. And secondly, from schools to colleges, for everyone, it is open. Next question from the last row, please. हाँ, 121. सर मैं विनीत हूँ न्यूज़ 18 से। सर मैं जिस तरह से आप युवाओं की बात कर रहे हैं, कुछ भटके हुए, सर इधर सर जी। सर मैं विनीत हूँ न्यूज़ 18 से। सर जिस तरह से आप युवाओं की बात कर रहे हैं, कुछ भटके हुए युवा हैं जिन्होंने, जैसे हमने देखा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जिन्होंने प्रोटेस्ट किया हमास के समर्थन में, उनको क्या संदेश देंगे सर आप? मैं इतना ही कहूँगा, सबके लिए देश प्राथमिकता है, इंडिया फर्स्ट, भारत प्रथम, और भारत को ही ध्यान में रखते हुए, भारत के भविष्य को ध्यान के रखते हुए, भारत के वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों को इसके साथ जोड़ने के लिए माई भारत प्लेटफॉर्म लाए हैं। और ये युवाओं की भागीदारी के लिए ही है, सकारात्मक सोच वालों के लिए ही है, सेवा भाव कर्तव्य बोध की भावना वालों के लिए ही है। और ऐसे ही युवा पूर्व में भी और अब भी भारत को आगे बढ़ाते रहें, और इस प्लेटफॉर्म से इनकी संख्या कई गुना ज़्यादा बढ़ेगी। आप देखिए, ना केवल देश बल्कि दुनिया भर में जो भारत के स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल यूथ है वो इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ेगा, और आने वाले महीनों में आपको एक नए रक्त का संचार, एक तरह से एक नई ऊर्जा इसके माध्यम से देखने को मिलेगी कि कैसे युवा सेवा भाव के साथ अन्य क्षेत्रों में आगे आ रहे हैं माई भारत प्लेटफॉर्म पर। सर मैं सूरज भूसारी हूँ सकाल मीडिया ग्रुप से। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक युवाओं के लिए नेहरू युवा केंद्र ऑलरेडी एक संस्था है, इसके बावजूद ये नया प्लेटफॉर्म तैयार करने की जरूरत क्यों पड़ी है? देखिए, एनसीसी भी है, एनएसएस भी है, एनवाईकेएस भी है, और भी बहुत सारे ऐसे संस्थाएं हैं। आज 21वीं शताब्दी में भारत वहाँ पर खड़ा है। आप मुझे कहेंगे सिक्के तो पहले भी थे, पेपर के नोट भी थे, पेमेंट के लिए आपके डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड भी आ गए, तो डिजिटल पेमेंट क्यों? हम दुनिया से आगे निकले। आज दुनिया की 46% डिजिटल पेमेंट्स भारत में होती है। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म, चाहे डिजिटल एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, पेमेंट सिस्टम्स हो, किसी क्षेत्र में लीजिए, आज डिजिटल इंडिया ने भारत को एक नई पहचान दी है। और वैसे ही आज फिजिकल ही नहीं, डिजिटल प्लेटफॉर्म भी साथ में है, फिजिटल है। तो पहले वालों में और इसमें बहुत अंतर है। इसका बहुत भव्य स्वरूप होगा काम करने का। वो केवल देश के ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित था। ये देश के ग्रामीण से लेकर सेमी अर्बन से लेके अर्बन से लेके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत के युवाओं को इसके साथ जोड़ने का अवसर देगा, ताकि वो भारत के विकास में अपना योगदान दे सकें, और जिन क्षेत्रों में उनकी रुचि है उन क्षेत्रों में माई भारत से विकसित भारत बनाएं। We'll take some questions from the right side, sir, please. अनुराग जी, ये माई भारत जो है, इसमें आपने बहुत डिटेल में बताया है, लेकिन संभावनाएं आपने बताया, लेकिन और अवसर क्या इसमें जो युवा जुड़ेंगे उनको इसमें रोजगार के अवसर भी दिखेंगे? अगर सरकारी जो रोजगार निकलते हैं या फिर जो वैकेंसी होती है वो भी इसमें रहेगा, परिलक्षित होगा? और क्या इस पर पीपीपी मॉडल के रूप में आपने प्राइवेट या पब्लिक जो होता है उसको भी इसमें जोड़ेंगे कि उनका अवसर और होलिस्टिक हो, पूरे व्यापी हो? और दूसरा सवाल सर, आपने आज ही हमें भारत कार्यक्रम को किया है, उससे युवाओं को क्या फायदा होने वाला? ये दोनों अलग अलग। देखिए, जो आप सुबह वाले कार्यक्रम की बात कर रहे हैं वो एक एनिमेशन सीरीज है जो हमारे आज़ादी का अमृत महोत्सव के चलते देश के वीर सेनानियों के लिए, ऐसे उनके लिए
जिन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे, जिनके बारे में हमें इतिहास में बहुत कम पढ़ाया गया, ना के बराबर पढ़ाया गया, उनके जीवन का उल्लेख या उनके योगदान का उल्लेख ही नहीं आता था। तो 15 अक्टूबर से हम ऐसी एनिमेशन सीरीज़ का शुरुआत कर रहे हैं जो दूरदर्शन से लेके OTT प्लेटफॉर्म्स, नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम पर भी आएगा। और 11 मिनट की एनिमेशन सीरीज़ इतनी शानदार बनी है कि जिससे आज के युवाओं को बहुत जागरूकता भी मिलेगी और अपने इतिहास को जानने का अवसर मिलेगा। जो ये कार्यक्रम है माई भारत, वो जो सुबह वाला था वो भारत है हम है, ये माई भारत है एक ही दिन में। तो माई भारत का प्लेटफॉर्म, यहाँ पे पेमेंट सिस्टम नहीं है, ये वॉलंटियर के रूप में काम करने के लिए है। ये आपके लिए प्रोग्रामेटिक स्किल्स उनको बढ़ाने के लिए है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी से लेकर डिजिटल एक्टिविटी तक के लिए है। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां सरकार युवाओं के साथ एंगेज भी कर सकेगी, एम्पावर भी कर सकेगी। और लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए इस प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा उपयोग होगा। यूथ डेवलपमेंट के साथ साथ अब यूथ लेड डेवलपमेंट, युवा नेतृत्व विकास, चाहे वो अपने समाज के नेता बने, चाहे अपने क्षेत्र के नेता बने, उनके अंदर नेतृत्व की क्षमताओं को खड़ा करने के लिए, लीडरशिप क्वालिटीज़ को बिल्ड करने के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हम यहाँ पर ला रहे हैं। वो एक क्षेत्र से लेकर अनेक क्षेत्रों तक लीडरशिप, उसके अंदर क्वालिटीज़ बिल्ड करने की आवश्यकता आज के समय है, वो यहाँ पर किया जाएगा। वन लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम हियर। सर, माई भारत के माध्यम से आप युवाओं को जोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन देश में एक और यात्रा भी निकलने वाली है जिसका नाम है भारत जोड़ो यात्रा, जो राहुल गांधी निकाल रहे हैं। दोनों जोड़ने की बात कर रहे हैं, कैसे अंतर देखते हैं दोनों? देखिए, हर किसी को जोड़ना ही चाहिए, भावना ठीक होनी चाहिए बस। Okay. Thank you very much, Minister Sir, for your time. And with that, we come to the end of this cabinet briefing. Thank you. और कुछ प्रेस रिलीजेस जो PIB के वेबसाइट पे हम शीघ्र ही अपलोड कर देंगे।